नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फाइनली आप सब अच्छे होंगे और मैं कामना करता हूं आप हमेशा अच्छे ही रहें अपनी लाइफ के अंदर। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिजनेस सपोर्ट टेक। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं क्यों पैसे वाला पैसा वाला होता जा रहा, क्यों गरीब गरीब ही रह जाता है और क्यों गरीब कभी पैसे वाला बन नहीं पाता। क्योंकि सारा खेल माइंडसेट का और फाइनेंशियल एजुकेशन का होता है। दोस्तों, आज इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। प्लीज़ इस वीडियो को आज आप लास्ट तक देखें ताकि आप बहुत कुछ सीख पाएँ और अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट कर पाएँ। आपने आसपास देखा होगा कि हमें कभी भी पैसे से पैसा बनाना बचपन से ही नहीं सिखाया गया। जब हमारी एज 25 साल की हो जाती है तब हमें समझ आती है कि हमने बहुत ज़्यादा टाइम अपना ख़राब कर दिया और हम कोई भी स्किल या कोई भी किसी चीज़ के बारे में हम सीख नहीं पाए और फिर हमारे पास नॉलेज नहीं होती है। जाहिर सी बात है, फिर हमें एक नॉर्मल छोटी सी जॉब ही करनी पड़ी। ना ही हमारे स्कूल कॉलेजों में कभी सिखाया गया कि पैसे से पैसा कैसे कमाते हैं, ना ही हमारी कभी फैमिली ने सिखाया कि पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है। इन्हीं कुछ रीज़नों की वजह से हम लाइफ में कभी भी कुछ कर नहीं पाते और एक नॉर्मल सी छोटी सी जॉब पर ही सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं और पैसे को अच्छा मैनेज भी नहीं कर पाए लाइफ के अंदर। इसी वजह से हम गरीब रह जाते हैं, कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। दोस्तों, हमें आसपास 3 टाइप के लोग देखने को मिलते हैं। एक होता है गरीब, जो डेली मजदूरी करके अपने घर को चला रहा होता है और जब तक काम करेगा, जिस दिन मजदूरी करने जाएगा उसको उस दिन पैसा मिलेगा और उसी से ही उसका सब कुछ चलेगा। जिस दिन नहीं गया काम पर तो उसको कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। ये डेली बेसिस पे काम करते, इनका इनकम सोर्स यही होता है मजदूरी करके पैसा कमाना। कुछ लोग हमें मिडिल क्लास देखने को मिलते हैं जो अच्छा खासा पैसा कमा रहे होते हैं और अपनी फैमिली को अच्छे से चला रहे होते हैं। एक होता है रिच, जो अमीर लोग देखने को मिलते होंगे तुम्हें आसपास काफ़ी ज़्यादा। आपने कभी सोचा है ये इतने पैसे वाले क्यों हैं, ये क्यों इतना पैसे वाले होते जा रहे हैं? सारा खेल इनके माइंडसेट का होता है। ये अच्छे से पैसा इन्वेस्टमेंट करना जानते हैं। इनके पास काफ़ी सारी फाइनेंशियल एजुकेशन होती है जिसके बेस पे ये काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं और अपने टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश करते हैं। कभी भी ज़्यादा टाइम को ख़राब नहीं करते, हमेशा टाइम को पैसे कमाने के लिए ही लगा देते हैं। इसी वजह से पैसे वाला ही होता जा रहा। आइए दोस्तों, अब हम बात करेंगे तीनों के माइंडसेट के बारे में। क्यों गरीब गरीब रहता जा रहा है, क्यों अमीर अमीर बनता जा रहा है, क्यों मिडिल क्लास ही रह जाता है। इनका लाइफ स्टाइल स्टेटस होता क्या है और ये किस तरीके से अपने पैसे को मैनेज करते हैं और ये क्यों आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्यों पैसे वाला इतना जल्दी आगे बढ़ जाता है, क्यों गरीब गरीब रह जाता है, क्यों मिडिल क्लास रह जाता है। पहले बात करते हैं गरीब इंसान के बारे में, जिसका नाम होता है श्याम। वो डेली मजदूरी करने जाता है और डेली मजदूरी करके 500 रुपये कमा के अपने घर लाता है। उस 500 रुपये में से वो 200 रुपये तो अपनी वाइफ को दे देता है, जिससे उसकी वाइफ अपने बच्चे को पालने के लिए घर का खाना पीना चलाती है और अपने घर का खर्चा चलाती है। बाकी के बचे 300 पैसों का पता है वो क्या करता है? वो 300 रुपये खर्च कर देता है अपने फालतू चीज़ों में, जैसे कि जुए में बैठकर अपने यार दोस्तों से जुआ खेलना, उसमें पैसा गंवा देता है। शाम को अपने यार या दोस्तों के साथ बैठकर शराब पीता है, उसमें भी उसका पैसा चला जाता है। जुए और शराब की लत की वजह से वो अपना 300 रुपये बचा हुआ सब गंवा देता है, उसके पास कुछ नहीं बचता है। और हमेशा गरीब इंसान के पास ख़राब संगति बहुत जल्दी पड़ जाती है। वो क्योंकि उनके पास एजुकेशन तो होती नहीं है, ना ही वो इतने समझदार होते हैं। बस पैसा कमा के लाए, दारू में खर्च किया और जुए में खर्च किया और थोड़ा बहुत पैसा बचा तो अपनी फैमिली को दे दिया, जिससे कि उसके बच्चे थोड़े बहुत पल जाते हैं। और हमेशा पैसे की प्रॉब्लम गरीब इंसान पे बनी रहती है क्योंकि वो पैसा बचाना ही नहीं जानता है अपनी लाइफ के अंदर। इसी वजह से गरीब इंसान गरीब ही रह जाता है क्योंकि उनका माइंडसेट ऐसा ही बना रहता है हमेशा ज़िंदगी भर और वो कभी भी सुखी नहीं रह पाते अपनी लाइफ के अंदर
क्योंकि पैसे की प्रॉब्लम उनके जीवन में हमेशा बनी रहती है, एनी टाइम, हर समय। दोस्तों अब हम बात करेंगे मिडिल क्लास लोगों के बारे में। वो किस तरीके से अपनी लाइफ को मेंटेन करते हैं, किस तरीके से उनकी लाइफ मैनेज होती है, ये सारा कुछ जानेंगे एक एग्जाम्पल लेकर, एक स्टोरी के माध्यम से। एक लड़का होता है सचिन, जो कि एक अच्छी खासी जॉब उसको मिल जाती है और वो अपने जॉब के ज़रिए से हर महीने 25,000 रुपये पर मंथ कमा रहा होता है। और वो सारा ध्यान, सारी मेहनत, सारी एनर्जी अपनी जॉब पर लगा देता है। वो सोचता है किसी भी तरीके से मेरी सैलरी बढ़ती रहे और मैं अपनी सैलरी बढ़ाता रहूं अपनी मेहनत के बेस पर। वो ऐसा कर भी पाता है। वो 25,000 से उसकी 50,000 भी हो जाती है, 50,000 से उसकी लाख रुपए तक की सैलरी हो जाती है। जैसे ही उसकी लाख रुपए की सैलरी हो जाती है, वैसे ही उसकी लाइबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं लाइफ के अंदर। ज़्यादा से ज़्यादा खर्चे उसके बढ़ते चले जाते हैं। अच्छे से अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनना स्टार्ट कर देता है, अच्छे अच्छे ब्रांडेड जूते पहनना स्टार्ट कर देता है, आईफोन यूज़ करने लगता है और घर में एसी लगवा लेता है और घर में रिवॉल्यूशन का काम कराता रहता है। हर कोई मिडिल क्लास वाला यही करता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। सब ऐसे ही करते हैं अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। थोड़ा बहुत वो सेविंग भी करता है अपने लिए, उसका पर कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं ले पाता। वो क्या सोचता है कि बैंक में जाकर अपने नाम से एक एफडी डाल देता है। तो आप पैसे की ग्रोथ ज़्यादा फास्ट नहीं कर पाता है मिडिल क्लास वाला, क्योंकि सारा खर्चाता उसके लाइफस्टाइल के ऊपर ही एक्सपेंस कर देता है और थोड़ा बहुत पैसा बचता है तो वो एफडी में डाल देता है और उसका ज़्यादा बेनिफिट नहीं ले पाता है। ऐसे ही सचिन के पास ज़्यादा फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं थी, इसी वजह से वो पैसे को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाया अपनी लाइफ के अंदर। यही सब रीज़न होता है, इसी वजह से मिडिल क्लास वाला मिडिल क्लास ही रह जाता है। दोस्तों आइए दोस्तों, अब हम बात करेंगे क्यों इतने अमीर लोग पैसे वाले बनते जा रहे हैं, क्यों इतना ज़्यादा पैसे से पैसा कमाते जा रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। उनका सारा सोच और सारी नॉलेज आज हम इस वीडियो के बारे में जानेंगे। गाइस, इस वीडियो में आपको अब आगे ये पता चलने वाला है, सारा फॉर्मूला, सारा राज मैं खोलने वाला हूँ, क्यों पैसे वाला इतना जल्दी पैसे वाला हो जाता है। और आपने अपनी लाइफ के अंदर ये सारी चीज़ें कर ली और ये सारे स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो किए अपनी लाइफ के अंदर, आपको भी जल्दी अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। गाइस, मैं पूरा प्रॉमिस करता हूँ, आपने ये सारे स्टेप फॉलो करे, आप अपने पैसे को अच्छे से मैनेज करते चले गए इस तरीके से, आपको भी फाइनेंशियल फ्रीडम पाने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप बहुत जल्दी फाइनेंशियल फ्री हो जाओगे अपनी लाइफ के अंदर। पैसे वालों का माइंडसेट ही अलग होता है, ये हमेशा टाइम की वैल्यू को समझते हैं और टाइम को अच्छे से मैनेज करना जानते हैं। इनको पता होता है टाइम को मैनेज कैसे किया जाता है। और दोस्तों, आपने टाइम को मैनेज करना सीख लिया और अच्छे से समझ लिया, आप बहुत जल्दी पैसे से पैसा कमाना सीख जाओगे। ये नहीं समझा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ के अंदर, ये आपको समझना होगा। आज पैसे वाला हमेशा फाइनेंशियल एजुकेशन सीखने पर ज़्यादा फोकस करता है, वो कभी भी सेविंग पर फोकस नहीं करता। दोस्तों, वो हमेशा अपने एसेट बिल्ड करने पर सोचता है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा एसेट बिल्ड करता जाऊं ताकि मेरे लिए मेरा पैसा काम करता चला जाए सारी ज़िंदगी भर। उस पे ही उसका सारा फोकस होता है। वो ज़्यादातर पैसे को इन्वेस्टमेंट ही करता है, वो कभी सेविंग पर नहीं लगाता। दोस्तों, एक लड़का होता है राहुल, जो बहुत ज़्यादा पैसे वाला होता है अपनी लाइफ के अंदर और वो सारी सुख सुविधा से उसका जीवन चल रहा होता है, सारी लग्जरी लाइफ हासिल कर ली होती है उसने और वो बहुत अच्छी खासी लग्जरी लाइफ जी रहा होता है अपनी लाइफ के अंदर। वो ऐसा उसने क्या किया अपनी जीवन के अंदर जो इतना सारा कुछ उसने अचीव किया, इतनी जल्दी पैसे वाला वो कैसे बना। आइए उसके माइंडसेट को हम समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से और जानेंगे और सीखेंगे कि उसने ऐसा क्या किया लाइफ। सबसे पहले राहुल ने एक बिज़नेस स्टार्टअप किया, जिससे उसने एक बिज़नेस का स्टार्ट किया और उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला और उससे महीने के 2 लाख रुपए आसानी से उसकी इनकम होने लगी उस बिज़नेस के ज़रिए से। उसने कभी सेविंग पर फोकस नहीं किया, जो भी उसको बिज़नेस से प्रॉफिट होता था उससे 20% में ही
वो अपना घर का खर्चा चलाता था और 80% वो पैसा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया उसने। काफ़ी सारे एसेट में लगाया उसने पैसा। ऐसा 10 साल के अंदर उसने क्या किया कि वो करोड़पति बन गया आसानी से। वह कुछ पैसा हर साल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता था और उसको उस पर 15% का रिटर्न मिला। ऐसा उसने 10 साल तक किया। हर साल वो 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करता था और उसके 10 साल बाद वो 50 लाख रुपए हो गए थे। उसके 50 लाख 2 करोड़ में कन्वर्ट हो गए थे। अब आप चौंके होंगे कि 2 करोड़ कैसे बन गया 50 लाख का उसका 10 साल के अंदर। आइए हम जानते हैं इस चीज़ के बारे में। 10 साल में उसके 50 लाख इन्वेस्टमेंट हुए, 15% का उसको रिटर्न मिलता था हर साल उस पैसों के ऊपर। और उसी को हम बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग दोस्तों आपको समझना है तो हमारी पिछली वीडियो में जा सकते हो। आप आसानी से पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझ सकते हो उस वीडियो के ज़रिए से कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती क्या है। अब हमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे निकाली जाती है, आप गूगल पे डालो पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैलकुलेटर। जब पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैलकुलेटर गूगल पर सर्च करोगे तो एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग का कैलकुलेटर आ जाएगा। उस लिंक को आप क्लिक कर देना, उसमें 50 लाख का अमाउंट फिल करना और 15% का इंटरेस्ट रेट फिल करना और उसका रिजल्ट शो हो जाएगा आपको। तो आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि 2 करोड़ से ज़्यादा उसका पैसा बन गया था। आप खुद करके देखना गूगल पर जाकर इस चीज़ के बारे में और निकाल के देखना। इस तरीके से उसका म्यूचुअल फंड में 2 करोड़ से ज़्यादा बन चुका था। साल के अंदर कुछ पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया। 20 लाख रुपए उसके खुद के थे और 80 लाख रुपए उसने बैंक से लोन लिया, जो कि उसे ईजिली लोन मिल गया था। जब लोन मिल गया था तो उसके पास 1 करोड़ रुपए हो चुके थे। अब उसने किया ऐसा कि इतनी जल्दी रियल एस्टेट में ग्रोथ कर ली। अब उसने 500 गज का एक प्लॉट खरीदा। उस प्लॉट पर उसने 5 विला हाउस बनवाए थे। 5 विला हाउस की कॉस्टिंग आई थी 1 करोड़ रुपए। एक विला हाउस की कॉस्टिंग थी 25 लाख रुपए की। तो 5 विला हाउस हो गए हमारे 1 करोड़ रुपए के। अब उसने 1 साल के अंदर पाँचों के पाँचों विला बना के सेल आउट भी कर दी। एक विला उसने 35 लाख का सेल आउट किया था और 5 विला सेल आउट हो गए थे। उसे नेट प्रॉफिट हुआ 50 लाख का, क्योंकि एक विला पे उसको 10 लाख का प्रॉफिट मिला था। इसी वजह से उसके हो गए थे 50 लाख रुपए। 50 लाख का प्रॉफिट नेट 1 साल के अंदर उसने रियल एस्टेट से कमा लिया और बैंक का भी लोन उसने आसानी से दे दिया था और रियल एस्टेट से भी इतना सारा ग्रोथ किया उसने पैसे का। अब राहुल ने ऐसा ही तीसरे पॉइंट से कैसे पैसा बनाया। वो तीसरा पॉइंट है शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट। कुछ उसने पैसा कुछ कंपनी के शेयर खरीदने में लगा दिया और 10 साल तक उस पैसे को रहने दिया ऐसे ही। शेयर मार्केट में हर साल राहुल 2 लाख से ज़्यादा पैसा लगाता था। 10 साल के अंदर उसका 20 लाख रुपए शेयर मार्केट में लग चुका था। अब शेयर मार्केट में उसको 25% का रिटर्न आसानी से मिल गया था। दोस्तों, शेयर मार्केट में उसका पैसा 20 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट हुआ था। उसी वजह से उसका 25% रिटर्न उसको उस पर आसानी से मिला। 10 साल के अंदर शेयर मार्केट में राहुल का पैसा 20 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट हो चुका था। जब 20 साल बाद उसने पैसा देखा तो उसको रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट मिला था 25% का और ये हमारा टोटल हो जाता है 1 करोड़ 80 लाख रुपए गाइज। उसका पैसा मात्र 20 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट हुआ था और उसका पैसा 1 करोड़ 80 लाख रुपए हो गया। सोचो गाइज, शेयर मार्केट में कितना पैसा है और कितनी जल्दी पैसे से पैसा डबल होता है। ये बात आज हमें समझनी होगी और जाननी भी होगी। इसको समझने के लिए आपको शेयर मार्केट की नॉलेज बहुत लेना ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल एजुकेशन लो, शेयर मार्केट के बारे में भी समझो, रियल एस्टेट के बारे में भी समझो और म्यूचुअल फंड के बारे में भी जानो। मैं चाहता हूँ आप सब पैसे से पैसा कमाना सीखें और जल्दी से जल्दी अमीर हो अपनी लाइफ के अंदर। हर कोई पैसे वाला बन सकता है, सिर्फ और सिर्फ सही डायरेक्शन में हमें काम करना है और ज़्यादा से ज़्यादा स्किल अपने अंदर लानी होगी।
ऐसे ही राहुल ने अपनी लाइफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करी। वो ग्रोथ इसी वजह से कर पाया था क्योंकि उसके पास फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत अच्छी थी और वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करता चला गया, कभी उसने सेविंग पर फोकस ही नहीं किया। गाइज, मैं कामना करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो के ज़रिए से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और मेरी वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू फॉर एवरीवन।